से पधारे हुए तो सद्यो संत श्री महेंद्र साहब जी वो भी 10 मिनट में अपने विचारों को समापन करेंगे। बोलिए गुरु महाराज की जय हो। आदि पारख प्रकाशी कबीरम नमो संत संतत परम शांत धीरम नमो बोधदाता सकल दुख खीसम नमो मुक्त जीवन परग पद अधीशम। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, संत महापुरुषों की, भक्त समाज की। अर्चनीय वंदनीय संत समाज, सत्संग सरोवर में निमज्जन करने वाले प्रिय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अभी हम कई संतों के गहन गंभीर विचार श्रवण किए, उसको जीवन में उतारे तो जीवन का नक्शा बदल सकता है। सदगुरु कबीर का एक पद है, बड़ा मार्मिक पद है। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे, घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। घट घट में वही साईं बसत है, घट घट में वही साईं बसत है। कटुक बचन मत बोल रे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। धन जवन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे। धन जवन का गर्भ न कीजे, झूठा पचरंग चोल रे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। सोन महल में दिया न बारले, सोन महल में दिया न बारले। आशा से मत डोल रे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। योग जुगति के योग युवती से सोन महल में, जोग जुगति से जोग जुगति से सोन महल में पिय पायो अनमोल हो तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। कहत कबीर सुनो भाई साधो, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे, बाजत अनहद ढोल रे तो को पीव मिलेंगे, पीव मिलेंगे तो को पीव मिलेंगे। घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। सदगुरु इस पद में व्यवहार से लेकर अध्यात्म की ऊंचाई तक इसमें रंग भरा है। सदगुरु कहते हैं घूंघट का पट खोल रे तो को पीव मिलेंगे। एक दुल्हन आती है, कबीर साहब एक गृहस्थी का उदाहरण देते हैं और उसमें पूरा अध्यात्म भरते हैं। दुल्हन आती है तो घूंघट काढ़ी रहती है, यदि उसको अपने पति से मिलना है तो घूंघट को उठाना ही पड़ेगा, और घूंघट जब तक काढ़ी रहेगी तब तक अपने प्रीतम का दर्शन नहीं कर सकती। अब कबीर साहब कहना क्या चाहते हैं, हम भी घूंघट काढ़ रखे हैं
केवल केवल नारियां ही घूंघट काटने रखी हैं, हम सब जितने बैठे हैं सब घूंघट काढ़े हुए हैं। 50 साल के सत्संगी हो गए और एक छोटा सा घूंघट उठ नहीं पाता है। एक छोटी सी बीड़ी, इतनी बड़ी बीड़ी, और 50 साल के सत्संगी हो गए लेकिन वो घूंघट उठ ही नहीं रहा है। नटराज नहीं छूटता है, गुटखा नहीं छूटता है, गाली गलौज नहीं छूटता है, तेरा मेरा नहीं छूटता है, मर मुकदमा नहीं छूटता है। परमात्मा का दर्शन होगा, अपने स्वस्वरूप पति का दर्शन हो सकता है, वो तो पर्दा लगा हुआ है। जब घूंघट ही निकला है तो उसका दर्शन कैसे होगा? इसलिए यदि अपने प्रिय परमात्मा अपना स्वरूप, अपना आत्म तत्व को दर्शन करना चाहते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, घृणा, वेनमस, तेरा मेरा, ये जो घूंघट हम काढ़ रखे हैं इसको उठाना ही पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, नहीं तो दर्शन नहीं हो सकता। लोग प्राय प्रश्न करते हैं, अरे महाराज मैं तो 50 साल के सत्संगी हूँ लेकिन हमें तो आत्म तत्व का दर्शन नहीं हुआ। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दर्श कहां से पाई। दर्पण में तो काई लगी है, धूल गर्दन लगा हुआ है, चेहरा साफ सुथरा कैसे दिख सकता है? इसलिए यदि अपने आत्म तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन का अर्थ है इस चर्म नेत्र से उसके दर्शन नहीं हो सकता। विवेक विचार के जो नेत्र हैं, अंदर के जो नेत्र हैं, उससे हम उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जो आंख से दिखाई देगा वो रूप विषय होगा, और आत्म तत्व रूप विषय नहीं है, अनुभव का विषय है। इसलिए यदि हम उस तत्व का दर्शन करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, तो अपने अंदर में जितने भी दोष दुर्गुण हैं, जितने भी विकार हैं, जितने भी गलत आते हैं, उसको, उस घूंघट को हटाना पड़ेगा। तभी अपने आत्म तत्व रूपी स्वरूप स्थिति रूपी स्वरूप रूपी पति का दर्शन हो सकता। आगे कहते हैं, धन जवान का गर्व न कीजिए, झूठा पचरंग चोल रे। धन जवानी, धन जवान, इसका गर्व न करो। क्या गर्व करते हो? आप लोग सुने होंगे, हम धन का गर्व करते हैं लेकिन धन किसके पास रहा, आज आया और गया। शरीर का अहंकार करते हैं तो शरीर का अहंकार किस काम का है, कितने दिन का है, ना जाने इस देह को कौन घड़ी क्या हो। आज हम आपके सामने कुछ दिन पहले आए होंगे तो लकड़ी लेकर के नहीं आए होंगे, लेकिन आज लकड़ी के सहारा से चलना पड़ता है। वो जवानी कहाँ गई? एक बुढ़ा जा रहा था गांव के बाहर और लकड़ी टेकते हुए जा रहा था, कमर झुकी हुई थी। 4-6 बच्चे खेल रहे थे। एक मनचला लड़का आया और बोला कि बाबा क्या खोज रहे हो? तो बुढ़ा ने गजब का उत्तर दिया, बेटा जवानी खो गई है, जवानी ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सिर तो नीचे है और कमर ढूंढ गई है तो जवानी खोज रहे हैं। आगे जब कुछ बढ़ा तो एक मनचले लड़के ने बोला, बाबा ये धनुष कितने का खरीदे हो? लकड़ी टेका हुआ है, कमर झुकी हुई है, तो धनुष तो हो ही जाएगा। बोला कि बेटा ये धनुष तो निःशुल्क मिलता है, कोई पैसा देना नहीं पड़ता है, बस थोड़े दिन और धैर्य धारण करो। आज उछल कूद रहे हो और कुछ काल के बाद तुम्हें धनुष ये निःशुल्क मिलेगा। पात झड़नता देखकर हस्ती को पलिया, हम चाले तुम चालिए धीरी बापलिया। बसंत ऋतु का समय था, जैसे आज है बसंत ऋतु चल रहा है, तो पत्ते झड़ रहे थे, कोमल कोमल पत्ते आ रहे थे, कोमल पत्ते हंसते हैं, ये तो जा रहे हैं। तो पीले पत्ते कहते हैं, बेटा बावलिया तुम धैर्य धारण करो, हम तो जा रहे हैं लेकिन कल तुम्हारा भी नंबर है। माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार। तो बारी आना है, बुढ़े को देख करके गाल पिचक गए, दांत टूट गए, आंखें धस गई। देखो ये बूढ़ा, देखो ये बूढ़ा कृष्ण जा नहीं रही है, लेकिन सोच लो कि आज वो बुढ़ा है और कल हमारा भी नंबर आएगा। सुल्ताना गामा पहलवान इतना ताकतवर था कि क्या पूछना।
कार या जीप को स्टार्ट कर दो और पीछे से पकड़ ले तो 1 इंच टच से बस नहीं हो सकती थी, उसके विषय में बताया जाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि बिस्तर पर पड़ा, शरीर पीला पड़ गया और अपने शरीर पर बैठी मक्खी को उड़ाने में असमर्थ हो गया। मानो तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल हाथी का, फिर भी करे भरोसा कैसे ताकत जैसे साथी का। हाथी का घमंड भी छोटा सा अंकुश कर देता है दूर, बड़े बड़े ताकत वाले पल में हो जाते हैं चूर। काम न देता किसी तरह बल, और एक दिन आता है जब शरीर रोगी बनकर के शक्तिहीन हो जाता है। तो अपने शरीर पर बैठी मक्खी को नहीं उड़ा सकता। हाथी इतना बलवान होता है, भारी भरकम शरीर वाला होता है, लेकिन एक छोटा सा अंकुश उसको बस में कर लेता है। अब आप लोग सोचते हो कि हाथी बहुत बड़ा शरीर वाला होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज आश्चर्य होगा। कभी आप कलकत्ता जाना 1.5 साल तक मैं कलकत्ता रहा हूँ। वहाँ एशिया का दूसरे नंबर का अजायब घर है, वहाँ पर एक मछली का जबड़ा रखा हो, एक जबड़ा 25 फीट उसकी हाइट है। अब विचार करना वो मछली कितनी बड़ी होगी, 8-10 हाथी को निगल जाएगी, वो तो छोड़ेगी नहीं। बड़ौदा कभी अजायब घर में जाना तो 450 साल की पुरानी एक मछली की हड्डी है, केमिकल लगा करके रखे हैं। वो 60 फीट लंबी है और 18 फीट ऊंची है। अब वो बिल्कुल झड़ गई है, बहुत झड़ चुकी है। तो कहने का मतलब कि हम कितने लंबे चौड़े शरीर वाले हैं, कितने ताकत वाले हैं, इसका कोई मूल्य नहीं है। क्षण भर के लिए मूल्य है, लेकिन कोई मूल्य नहीं है। क्यों कि न जाने कहीं आपको 10-15 टट्टी हो जावे तो गामा पहलवान भी फेल हो जाएगा। मलमूत्र में ही शक्ति है। तो कहने का मतलब ये है कि धन जवान का गर्व न कीजिए, धन किसका है। मानो तुम पैसे वाले हो, काफी रुपये पैसे हैं, किंतु ठिकाना क्या इसका जो चलते फिरते ऐसे हैं। आज राह के बने हुए हैं, काल राह के भिखमंगे, रेशम आज पहनने वाले फिरते कल दर नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती भी हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। अब ये अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी का लड़का, जिसने बेचारा पत्थर तोड़ा, मिस्त्री का काम किया और उसने मन में संकल्प लिया कि मैं मजदूरों के हाथ तक मोबाइल पहुंचा करके रहूंगा। उसने रिलायंस कंपनी की स्थापना किया और रिलायंस कंपनी की स्थापना करके किया। और जब वो मरा तो बम्बई हम गए हैं उसके इलाके में, बोरीवली। तो उस समय बम्बई की आधी संपत्ति उसके पास थी और आज ये गड़बड़ सड़बड़ किए तब जेल जाने की नौबत है अनिल अंबानी। अब बहुत कर्जा हो गया। उसने कर्जा नहीं लिया, मेहनत से काम किया और मस्त खाया पिया। तो कहने का मतलब ये है कि धन जवान का गर्व न कीजिए, झूठा पचरम चोल रहे। यह जो पचरम 5 तत्व का चोला है, ये झूठा है, पानी का बुलबुला है, कब भी नस जाए इसको कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रत्येक चाहे बुढ़ा हो या जवान हो, चेत जाना चाहिए और सुबह शाम थोड़े समय निकाले और समय निकाल करके मैं कौन हूँ, जगत क्या है, मेरा और जगत का क्या संबंध है, संसार में किस लिए आया हूँ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो विचार करे, चिंतन करे और अपने जो जीवन में पर्दा लगा हुआ है उस पर्दे को हटाने का प्रयास करे। बोला गुरु महाराज की।